जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिया गया है आज यूटेरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में लाया हूं। दोस्तों, ये यूटेरिया का जुनून बैच है। इससे मैं ये दूसरे नंबर प्रैक्टिस सेट लाया हूं जुनून सीरीज से। ठीक है दोस्तों, 17वीं बीएससी की प्रीलिम्स का है। ये सेट नंबर 2 है, यानी बी है सेट नंबर, और इसमें 75 क्वेश्चन आज मैं करवाऊंगा दोस्तों। इससे आगे फिर 75 क्वेश्चन करवाऊंगा। 150 प्रश्नों का ये सेट है। इसमें केवल आपको आज प्रैक्टिस सेट के रूप में आधुनिक भारत का प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट से। यदि आप लोग दोस्तों इससे पहले 2 और वीडियो में करवा चुका हूं, जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट से था, उसमें यूटेरिया का ही वो सेट्स था। उसमें 75 जीके है एंड तकरीबन 50 ठो करंट अफेयर है। 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि उसे देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारा वीडियो उपलब्ध है दोस्तों। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न लिखा जा रहा है कि कथा और कारण के बारे में बताया गया है। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों, यानी विशेषकर 1890 ईस्वी के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवादी का उदय हुआ। तो उग्र राष्ट्रवादी का उदय हुआ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। और पश्चात आर कह रहा, संवैधानिक आंदोलनों के से भारतीयों का विश्वास उठ गया था, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की संभावना का जन्म हुआ। तो ये भी सही है। तो हमसे कह रहा था कि विचार कीजिए कथनों पर, तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है और आर ए की व्याख्या भी करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है कि आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। उपरोक्त कथन किनका है? यह कथन किन्होंने कहा था? यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने एक कथन कहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक में उग्र राष्ट्रवादियों में बाल गंगाधर तिलक का नाम अग्रणी था दोस्तों। और अंग्रेजी भाषा में मराठा एवं मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र बाल गंगाधर ने लिखी है। तो मराठा नामक समाचार पत्र लिखा था बाल गंगाधर ने, जो अंग्रेजी भाषा में है, और केसरी नामक समाचार पत्र लिखा है जो मराठी भाषा में है। ठीक है दोस्तों। और भारतीयों को जुझारू राष्ट्रवाद की शिक्षा दी और स्पष्ट रूप से कहा कि आजादी बलिदान मांगती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों, आगे की ओर चलिए हम लोग। तो इसमें दिया गया है 3 नंबर प्रश्न में, भारतीय राष्ट्रीय के विकास में कुछ एक वैश्विक घटनाओं का योगदान रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक घटनाओं का युग्म उनका समय सही सुमेलित है? देखिए, इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय। तो इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय, तो ये आपको गलत है। कब हुआ था? दिया गया 1905 में हुआ था, तो ये गलत है। 1905 में ही इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं का अपमानजनक पराजय 1896 में किया गया था। कब? 1896 में किया गया था। सेकंड नंबर में देखते हैं, जापान द्वारा रूस का पराजय। तो ये भी गलत है दोस्तों। जापान द्वारा रूस का पराजय 1896 में ना होकर के 1905 में हुआ था। रूस का पराजय, जापान ने रूस को पराजित किया था बुरी तरह से 1905 में। तो ये दोनों गलत है। बोअर युद्ध 1899 से 1902 में हुआ था। तो ये सही है दोस्तों। बोअर युद्ध है जो 1899 से 2000 में 1902 में हुआ था। ठीक है। तो हमसे पूछा उनका सही समय सुमेलित कीजिए, तो कौन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आंसर मेरा क्या होगा? केवल थर्ड सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों। अब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण पर और कड़ा कर दिया गया था। इस पर किसकी नियंत्रण थी? तो सरकारी नियंत्रण थी। इस समय कौन थे बादशाह? तो लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए हुए हैं, इसे हम लोग देखेंगे। तो वर्ष 1903 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की। तो 1905 में, 5वां प्रश्न है कि 1903 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की। तो इसमें हमको कहा गया है कौन सा कथन सही है? तो सार्वजनिक घोषणा 1903 में की। ठीक है, ठीक है, ठीक। और दूसरा नंबर में कहा जा रहा कथन में कि बंगाल विभाजन के निर्णय के लिए किए जाने के लिए पीछे
अंग्रेजों का उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय को उभार कर राष्ट्रीय आंदोलन का कमजोर करना था दोस्तों। तो देखिए सार्वजनिक घोषणा 1903 में, तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और 2 भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 6 में बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में कब शोक दिवस मनाया गया था। देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में जो शोक दिवस मनाया गया था वह दिन था 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ था और इसी दिन बंगाल विभाजन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिनियम में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। तो स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य किस वार्षिक अधिनियम में घोषित किया था। तो उन्होंने कलकत्ता के 1906 के अधिनियम में घोषित किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता कलकत्ता के 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे, दादा भीमराव रोजी की अध्यक्षता में स्वराज प्राप्ति का अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। आगे में है नेक्स्ट में क्या दिया गया है। नेक्स्ट में है कि 8 नंबर प्रश्न में 8 में है स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं के अनिवार्य अध्ययन करने के लिए एक पुस्तक निर्देशित की गई थी। उस पुस्तक का नाम क्या है। देखिए स्वदेशी आंदोलन के जो नेताओं थे उनके अध्ययन करने के लिए एक पुस्तक निर्देशित की गई थी। उस पुस्तक का नाम है देशेर कथा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। देशेर कथा उस पुस्तक का नाम क्या है, देशेर कथा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें यदि देशेर कथा के बारे में हम देखें तो देशेर कथा है जो किसने लिखा, अरविंद घोष के करीबी सहयोगी सखाराम गणेश देउस्कर ने 1904 ईस्वी में देशेर कथा प्रकाशित की थी। ठीक है, किसने प्रकाशित की थी, तो सखाराम गणेश देउस्कर ने 1904 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है, इसमें है 9 नंबर प्रश्न में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना जो हुआ है कब हुआ है, तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 मार्च 1906 में किया गया। 15 मार्च 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के स्वरूप विदेशी आंदोलनों में छात्रों की भागीदारी को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रयासों तथा राष्ट्रवादी के वर्चस्व वाले स्थानों को अनुदान करने के लिए 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न पे चलें दोस्तों। इसमें दिया गया है कथन है, विचार कीजिए। असत्य कथन को चयनित करना है। देखिए द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना चंद्रशेखर आजाद ने की थी। क्या ये सही है, तो नहीं, असत्य कथन कर रहा। चंद्रशेखर आजाद ने नहीं की थी, जबकि इस पुस्तक की रचना भगवती चरण बोहरा ने की थी दोस्तों। भगवती चरण बोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक पुस्तक की रचना की थी। कौन, भगवती चरण बोहरा ने, न कि राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक, ना कि चंद्रशेखर प्रसाद आजाद ने, तो ये गलत है। सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार लूटने से संबंधित थे जो अप्रैल 1931 में घटित हुआ था। तो अप्रैल 1935 में घटित हुआ था, 1931 में घटित हुआ था, तो ये गलत है। ये जो घटना हुआ था सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार लूट 1930 में हुआ था, ना कि 1931 में हुआ था, अप्रैल 1930 में हुआ था। तो इस प्रकार देखें दोनों के दोनों गलत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में है सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। उसमें है स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित संस्थाएं, तथा सूची 2 में है कि संस्थापक को सूची इस तरह से मैचिंग करना। देखिए लोक खीर भंडार है, इसकी स्थापना 1903 में की गई थी, लोक खीर भंडार की। ठीक है, 1903 में। और किसने किया था, सरला देवी ने किया था। सरला देवी ने इसकी स्थापना 1903 में की थी। लोक खीर की स्थापना 1903 में की थी। ठीक है, 1903 में। आगे की ओर देखें दोस्तों। इसमें दिया गया है कि फिर आगे है केमिकल फैक्ट्री की स्थापना 1892 ईस्वी में प्रफुल्ल चंद्र राय ने किया था। प्रफुल्ल चंद्र राय ने 1892 ईस्वी में केमिकल फैक्ट्री की स्थापना किए थे। ठीक है, केमिकल फैक्ट्री। इंडियन
इंडियन स्टोर देखें तो इंडियन स्टोर की स्थापना 1901 में किया गया था। किसके द्वारा? जगेश चंद्र चौधरी के द्वारा। 1901 में जगेश चंद्र चौधरी ने 1901 में इंडियन स्टोर फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो ये सही हो गया। और स्वदेशी भंडार की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1897 में किया था। 1897 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी भंडार की स्थापना किया था। तो मैचिंग था दोस्तों। तो आंसर क्या होगा? 3 2 6 1 हमारा आंसर होगा इसमें। 3 2 6 1 कौन है? 3 2 6 1 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित कानूनों पर विचार करें। ठीक है, कुछ कानून दिए हुए हैं, विचार निम्नलिखित कानूनों पर विचार करना है। तो भारतीय प्रेस अधिनियम और राजद्रोही रक्षण सभा अधिनियम, भारतीय समाचार पत्र अपराध हेतु प्रेरण अधिनियम और भारतीय दंड विधि अधिनियम। यदि इसको देखें तो सही कालानुक्रम इसको सजाना है। ठीक है, तो यदि हम इसको देखें दोस्तों कि राजद्रोह सभा अधिनियम है जो कब हुआ था? 1907 में। राजद्रोह सभा अधिनियम कब? 1907 में हुआ था। ठीक है, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में हुआ था। 1910 में भारतीय प्रेस अधिनियम हुआ था। 1910 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1910 में। और उसके बाद भारतीय समाचार पत्र अधिनियम कब है? भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 में हुआ था। 1908 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम हुआ है। भारतीय दंड विधि संहिता भारतीय दंड विधि संहिता है जो 1900 कब हुआ है? 1908 में ये भी हुआ है। 1908 में ये भी हुआ है। ठीक है, 1908 में भारतीय दंड समाचार पत्र है जो अधिनियम 1908 में हुआ है। ठीक है, तो हमको कालानुक्रम यदि सजाएं तो पहले कौन हो जाएगा? राजद्रोहन सभा। राजद्रोहन सभा सबसे पहले दो किसमें है? दो, सबसे पहले 2 ये देखेंगे तो दो में है, सी में भी है और बी में भी है। उसके बाद 3 भी है, उसके बाद 1 आएगा 10 वाला। ठीक है, उसके बाद 4 आएगा तो उसके बाद 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही आंसर है, जैसे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आगे की ओर दिया गया कथन दिया गया कारण है। इसमें दिया गया है क्रांतिकारी आंदोलनकारी को उदारवादी तथा उग्रवादी दोनों की पद्धतियों का से वैचारिक भिन्नता रखते हैं। ठीक है, तो उदारवादी और उग्रवादी दोनों पद्धतियों को वैचारिक भिन्नता रखते हैं। ये कथन जो है बिल्कुल सत्य प्रतीत है दोस्तों। और आर में कह रहा है, कथन आर में इसमें दिया गया है क्रांतिकारियों का मानना था कि साम्राज्यवादी शासन भारत की धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, सभ्यता, सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों इत्यादि सभी को नष्ट कर देगी। तो ये भी सही है, परंतु इसका व्याख्या नहीं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट जाते हैं दोस्तों। युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन इसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। युगांतर नामक जो क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र था उसका जो निष्पादन था या प्रारंभ किसने किया था? तो वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। युगांतर जो पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका 1906 में अनुशीलन समिति के 2 सदस्यों के द्वारा किया गया था। किसने? अनुशीलन समिति के 2 सदस्यों के द्वारा किया गया था। इसमें वीरेंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है 15 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित ए में दिया हुआ रेल की पटरी उखाड़ने का प्रयास जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयूज फ्रेजर यात्रा कर रहे थे। तो इसमें से कौन सी उपयुक्त घटनाओं का सही काल अनुक्रम क्या है? काल अनुक्रम कहा गया है दोस्तों। तो ये कब हुआ था? ये घटना, ये जो घटना हुई थी वो कब हुआ था? यदि इसको देखें हम तो इस घटना का जो काल अनुक्रम था कब हुआ था? तो ये घटना की जो काल अनुक्रम हुआ था पटरियों को उखाड़ने के लिए रेल की पटरियों को 1907 में हुआ था। 1907 में हुआ था जब रेल की पटरियों को उखाड़ने का प्रयास जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर यात्रा कर रहे थे। तो 1907 में यह घटना की गई थी। ठीक है, उसके बाद मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से उनकी गाड़ी पर बम फेंका जाना। तो मुजफ्फरपुर के जो थे उन पर 1908 में फेंका गया था। युगांतर समूह के सदस्यों द्वारा पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व लोकप्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर फुल्लर की हत्या का प्रयास करना। तो फुल्लर की हत्या का प्रयास जो हुआ था वो भी 1907 में हुआ था। तो पहले की घटना कौन है? ये वाला जो 1907 है ये पहले की घटना है दोस्तों, ये वाला 1907। तो पहले कौन होगा? सी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा। तो आंसर मेरा क्या होगा? कौन सा सही कालानुक्रम है? सी ए बी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। बंगाल में क्रांतिकारियों द्वारा संगठित पहला गुप्त संगठन कौन है? तो बंगाल में क्रांतिकारियों द्वारा संगठित पहला गुप्त समुदाय कौन है? तो वह है
अनुशीलन समिति। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अनुशीलन समिति है जो बंगाल में क्रांतिकारी द्वारा संगठित पहला गुप्त संगठन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ था, तो देखिए अनुशीलन समिति का गठन तो 1870 में ही छात्रों के द्वारा गुप्त समिति के का संगठन का प्रयास किया गया था, किंतु इस समिति का ज्यादातर प्रक्रिया अनुशीलन समिति का संगठन के कम माना जाता है। तो 1902 में इसकी स्थापना हुई थी और ज्ञानेंद्रनाथ बसु ने मिदनापुर में इसकी स्थापना की थी। ज्ञानेंद्रनाथ बसु ने अनुशीलन समिति की स्थापना किया था 1902 में, ऐसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? अभिनव भारत द्वारा क्रांतिकारी, तो 1904 इसमें अभिनव भारत क्रांतिकारी की स्थापना की गई थी। कब? 1904 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। बंगाल और महाराष्ट्र भारत में क्रांतिकारी आंदोलन में से दो प्रमुख केंद्र थे और अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 में महाराष्ट्र में की गई थी। और इसमें से पूर्व 1899 ईस्वी में सावरकर बंधुओं ने विनायक दामोदर सावरकर एवं गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक मेला नामक गुप्त सभा का संगठन किया था और मित्र मेला से ही अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1904 में महाराष्ट्र में 58 अगस्त में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े अनंत कांधे नामक व्यक्ति ने जैक्सन नामक एक अंग्रेज की हत्या कर दी थी। जैक्सन कौन था? जैक्सन जो था अंग्रेज नासिक के जिला मजिस्ट्रेट था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। गद्दर पार्टी, गद्दर पार्टी है जो आपको कब है गद्दर पार्टी का, तो गद्दर पार्टी को हम यदि देखें, गद्दर पार्टी कहाँ इसकी स्थापना हुई थी, तो सैन फ्रांसिस्को के अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है। और इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किया गया था दोस्तों, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ किया गया था? यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना सिएटल में किया गया था। सिएटल में स्वदेशी सेवक गृह की स्थापना वैंकूवर कनाडा में किया गया था, वैंकूवर कनाडा में। तो इस प्रकार की मैच करें तो क्या होगा? 3 2 4 5, 3 2 4 5 किसमें दोस्तों? 3 2 4 5 देखते हैं हम, 3 2 4 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। एक 21 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। क्रांतिकारी 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे। एक क्रांतिकारी समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? द क्रांतिकारी समाचार पत्र इंडियन सोशलिस्ट, तो इंडियन सोशलिस्ट की जो प्रकाशन है वो लंदन से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905 में लंदन में इंडिया हाउस के नाम से एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। ठीक है। तो कब? 1905 में लंदन में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवादी नहीं अपितु क्रांति है और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना। उपरोक्त कथन किनका है? तो ये जो कथन है किन्होंने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था यह कथन। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। ये गतिविधियां इन सभी को कालक्रम से जाना पड़ेगा। कामाघाटा मारू प्रक्रिया जो है कब हुआ था? तो कामाघाटा मारू प्रक्रिया है जो आपको 1914 में हुआ था। कामाघाटा मारू प्रकरण तब 1914 में किया गया था। उसके बाद जब देखें हम तो इसमें दिया गया है कि दिल्ली षड्यंत्र है दोस्तों। दिल्ली षड्यंत्र जो 1912-13 में किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले लोगों पर मुकदमा चलाया गया था वो दिल्ली षड्यंत्र केस है। कब? 1912-13 में। 1912-13 में दिल्ली षड्यंत्र होता है। गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में 1913 में हुआ था। गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में। ठीक है। 1913 में हुआ था गद्दर पार्टी की स्थापना। और यदि हम देखें इसमें एक और है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका जाना। तो लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका जाना 1912 में किया गया था। 1912 में यदि हम देखें दोस्तों तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमको वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर काफिले पर बम फेंकना डी होगा। फिर उसके बाद दिल्ली षड्यंत्र हुआ दोस्तों। उसके बाद गद्दर पार्टी की स्थापना। उसके बाद कामाघाटा मारू। तो DBCA आंसर होगा। DBCA ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्यों दिया गया है 1918 ईस्वी में कि विद्रोह समिति के रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सर्वप्रथम किन लोगों के
क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सर्वप्रथम किन क्षेत्रों से हुआ था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ जो हुआ है सर्वप्रथम किन क्षेत्र से हुआ है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सर्वप्रथम ये जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से। ठीक है, इसकी पुष्टि हमें 1918 के विद्रोह समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। देखिए, चापेकर बंधुओं ने वर्ष में पूना में प्लेग समिति के प्रधान श्री रेड एवं लेफ्टिनेंट आरस्ट की हत्या कर दी गई थी। तो कब? 1897 में चापेकर बंधुओं ने, कब? तो 1897 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न है, भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया जाता है? तो भारत माता पत्र का जो है अंजुमन ए मोहम्मद मोहिब्बन ए वतन, अंजुमन ए मोहम्मदन ए वतन के द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारतीय क्रांतिकारियों ने जिमरन मैन योजना का सूत्रपात किया था? जिमरन मैन योजना का सूत्रपात किया था किससे? तो जर्मनी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, जर्मनी के सहयोग से। बाघा जतीन की मृत्यु किस स्थान पर पुलिस के संघर्ष करते हुए हो गई थी? बाघा जतीन का जो संघर्ष है किस स्थान पर पुलिस का हुआ था? तो बालासोर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, बालासोर में। जतीन मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। उनके नेतृत्व में बंगाल के क्रांतिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर क्रांतिकारी गतिविधियों का अंजाम दिया था और सितंबर 1915 में उड़ीसा तट पर स्थित बालासोर नामक स्थान पर पुलिस के साथ लड़ते हुए बाघा जतीन शहीद हुए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न में, 28 में है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय क्रांतिकारियों एवं विदेशियों में रह रहे क्रांतिकारियों में उत्साह का संचार किया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो था ऐसा किया था, ये बिल्कुल सही है। क्रांतिकारियों को यह आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाए जाएंगे, ये नहीं था। तो एक कथन सही है परंतु गलत है और इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 29 में, भारत का होम रूल आंदोलन किस देश के इसी प्रकार के आंदोलन से प्रेरित था? तो भारत के होम रूल आंदोलन किस देश के इसी प्रकार के आंदोलन से प्रेरित था? आयरलैंड के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। ठीक है, सितंबर 1916 में, अप्रैल 1916 में दे रहा है दोस्तों, तो कथन ये गलत है। कौन कथन में विचार कीजिए, तो ये गलत है। कहा जा रहा है एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, न कि अप्रैल 1916 में। या अप्रैल 1916 में एनी बेसेंट के बारे में दिया गया है, जबकि एनी बेसेंट ने जो ऑल इंडिया होम रूल की शुरुआत की थी वो सितंबर 1916 में की थी। तो इस प्रकार कथन एक गलत है। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में किया था, तो ये भी गलत है दोस्तों। तिलक ने अपनी होम रूल की स्थापना अप्रैल 1916 में किया था, ना कि सितंबर 1916 में, तो ये भी कथन गलत है। तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव कर्नाटक में की थी, तो ये सही है, अपनी पहली मीटिंग बेलगांव कर्नाटक में की थी होम रूल में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी केवल सही है, केवल 3/3 है सही है। 31 में, तिलक के होम रूल लीग का मुख्य या मुख्यालय कहाँ स्थित था? तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय पूना में स्थित था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, पूना में था। अप्रैल 1916 में तिलक ने अपनी होम रूल की स्थापना की थी और इसके जो मुख्यालय था वो पूना में था। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, एनी बेसेंट की होम रूल लीग का संगठन सचिव किन्हें नियुक्त किया गया था? तो इस एनी बेसेंट के जो होम रूल के संगठन सचिव थे जॉर्ज अरुंडेले थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, जॉर्ज अरुंडेले। नेक्स्ट पे चलते हैं, कथनों पर विचार कीजिए करें। तिलक का गणपति एवं शिवाजी उत्सव केवल महाराष्ट्र में स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम था। तो महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन, कौन सा कथन असत्य है? तो कथन ए असत्य है। डॉन समाचार पत्र रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित किया गया था, यह भी कथन असत्य है। देखिए, तिलक का गणपति एवं शिवाजी उत्सव केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ बंगाल में भी स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम था। तो यहाँ केवल महाराष्ट्र में कहा तो इसलिए गलत है। और डॉन समाचार पत्र का प्रकाशन मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया जाता है, न कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो डॉन का प्रकाशन मोहम्मद अली जिन्ना, तो इसलिए कथन दोनों का दोनों गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों, 34 नंबर प्रश्न, 1916 ईस्वी के कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कथन दिया गया है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा वाले नेता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। तो ये बिल्कुल सही है। हमसे पूछा है सम्मेलन में कथन पर विचार करना है, तो इसमें क्या कहा है? कथन तो है लेकिन कालानुक्रम से जाने के लिए कह रहा है क्या? यदि कालानुक्रम से जाने के लिए कहेगा तो ये अलग तरीके से फिर हमको देखना पड़ेगा दोस्तों। और कथन को सही है कौन गलत है इसके बारे में कहा गया। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे इसको। इसमें दिया गया है
तो ये कथन सही है। 1916 में जो हुआ था उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। तो यह कथन सही है दोस्तों। 33 का फर्स्ट सही है। ठीक, 2 में है, इस सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस के नरमपंथी एवं गर्मपंथी की गुट एकीकृत हुआ था। तो ये भी सही है। इस सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होना। तो ये भी सही है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होना, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों का तीनों सही है दोस्तों। तो इस प्रकार से ध्यान देखें तो 34 का आंसर होगा 1, 2, 3, तीनों के तीनों सही है। ठीक है दोस्तों, 34 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आगे दिया गया है, कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है, तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल एवं गरम दल की राष्ट्रवादी के मध्य समझौता होने में काफी मदद मिली थी। तो होम रूल से काफी मदद मिली थी, ये प्रश्न दिया गया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, उदारवादी नेता फिरोज मेहता की मृत्यु होने जाने के से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो कथन तो 2 भी सही है, कथन 2 भी सही है। तो इस प्रकार कथन को मिलान करना है, तो 1 और 2 दोनों का दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता 1916 के अंतर्गत शामिल नहीं था? तो लखनऊ समझौता 1916 के अंतर्गत शामिल नहीं था। कौन सा प्रावधान नहीं था शामिल? तो इसमें देखें तो लीग द्वारा कांग्रेस के उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार नहीं किया जाना, यह शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 37 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी कृषक दल के माध्यम से महाराष्ट्र में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ किया था। तो महाराष्ट्र में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ किसने किया था? तो यह है वासुदेव बलवंत फड़के ने। 1918 के विद्रोह की सभी रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया। तो और यह क्या है? कथन 1 सही है। और अजीत सिंह द्वारा रचित पंजाबी एवं लाला लाजपत राय द्वारा रचित भारत माता पत्र समाचार पत्र ने पंजाब में सराहनीय भूमिका निभाई थी। तो ये गलत है दोस्तों। तो कथन का सत्य कथन का विचार कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और केवल एक सत्य कथन है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। अल हिलाल, अल हिलाल है जो समाचार पत्रिका किसने लिखा था? अब्दुल कलाम आजाद ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र का लिखा गया था। न्यू इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नामक पुस्तक एनी बेसेंट ने लिखा है। और कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। और इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा है। तो इस प्रकार 3, 4, 2, 1 मेरा आंसर होगा। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार क्या है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार क्या है? यदि इसको देखें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है। क्या है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें दिया गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है। कथन ए में है, प्रांतीय विषयों में 2 भागों में विभाजित किया गया था, आरक्षित एवं हस्तांतरित, ये सत्य है। मंत्रीगण व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी बल्कि गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी। तो ये कथन असत्य है दोस्तों। तो हमसे पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 41 में विचार करने को दिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भारत में संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि इसको देखें, इस अधिनियम में प्रांतों के लिए ऐसी राजनीतिक व्यवस्था विकसित करने में मदद की जिससे देश के लोगों में मत देने की व्यवहारिक समझ विकसित हुआ था। तो आर भी सही है, ए और दोनों सही है। इसकी व्याख्या भी करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट जो चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटना को यदि हम देखें तो इस पर क्या दिया गया है? अहमदाबाद मिल मजदूरों का हड़ताल कब हुआ था? अहमदाबाद मिल मजदूरों का हड़ताल जो हुआ था 1918 में किया गया था। कब? 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों का हड़ताल हुई थी दोस्तों। 1900 कब हुई थी? 1918 में। ठीक है, 1918 में हुआ था। 1918 में, इसको 1918 में हुआ था। ठीक, ये कह रहा है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था दोस्तों। 1917 में जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। तो इसका क्रम क्या होगा? BAC हो जाएगा। BAC ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। प्रथम विश्व में युद्धोत्तर परिस्थितियों में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच और उससे निपटने और सुझाव देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किसकी नियुक्ति की गई थी? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नियुक्ति की गई थी सर सिडनी रॉलेट के द्वारा की गई थी। सर सिडनी रॉलेट, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। कथन 44 में कहा गया, इसमें है मेजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। तो मेजनी का जो मराठी में अनुवाद हुआ था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ये
कथन सही है। दूसरा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वी.डी. सावरकर है। तो वी.डी. सावरकर है, क्या ये सही है, गलत है? और इसमें है वी.डी. सावरकर को दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत काले पानी की सजा मिली थी, ये भी गलत है। तो केवल एक सही है। हमसे पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त हंटर कमीशन में सदस्य के तौर पर कौन भारतीय शामिल नहीं थे? तो हंटर कमीशन के सदस्य के तौर पर कौन सा भारतीय शामिल नहीं थे? यदि इसे देखें तो इसमें हमारा दिया गया है दोस्तों, कौन शामिल नहीं था? सर जॉन जमनालाल बजाज हंटर कमीशन में शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जबकि चिमनलाल, हरिलाल सीतालवाड़, पंडित जगत नारायण और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान ये हंटर कमीशन, जलियांवाला बाग हंटर कमीशन के नियुक्त हंटर कमीशन के सदस्यों के तौर पर शामिल थे। और नहीं थे, जमनालाल बजाज नहीं थे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यंग इंडिया का कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। तो यंग इंडिया जो कॉमनवेल्थ है वो एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। ये आपको 100% क्या है, यंग इंडिया एवं कॉमनवेल्थ, तो गलत है। यंग इंडिया किसने किया था? महात्मा गांधी। जबकि कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने, तो ये गलत है दोस्तों। तिलक की होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में, जबकि बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की गई थी। तो केवल कथन 2 सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तिनकटिया पद्धति के अनुसार नील किसानों को अपनी भूमि कुल कितने भागों पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो 3/20 भाग, 3/20 भाग पर था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 48वां प्रश्न में, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह की अपनी तकनीक का पहला प्रयोग किस आंदोलन में किया था? तो भारत ने सत्याग्रह पर अपनी पहला प्रयोग किस पर? चंपारण सत्याग्रह पर किया था 1917 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया वर्ष 1918 में अहमदाबाद के सूती मिल मजदूरों ने व्यापक हड़ताल कर एक आंदोलन छेड़ दिया था। और मजदूरों द्वारा हड़ताल करने के पीछे क्या कारण था? तो उसका क्या कारण था मजदूरों द्वारा हड़ताल करने के लिए? तो मिल प्रबंधन में उनका मुख्य कारण था प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 1918 में जो अहमदाबाद भूख हड़ताल हुआ था प्लेग बोनस के लिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 50 नंबर में। 50 में है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक मकसद द्वैध शासन को लागू करना था, न कि जनता की राहत पहुंचाना था। तो कथन जो 50 में है, कथन ए सही है। ठीक है, और इसमें है उन सुधारों से स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराश हुआ। कथन बी भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार कथन एक और आर दोनों सही है, परंतु उसकी व्याख्या नहीं करती है। तो इस प्रकार हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में नवंबर 1919 ईस्वी में खलीफा का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो खलीफा का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें है अखिल भारतीय खलीफा सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अखिल भारतीय खलीफा सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष कौन थे? 1919 का अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। पंजाब एवं खिलाफत के मुद्दे पर विचार करने तथा स्वराज की स्थापना होने तक असहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन था वो कलकत्ता में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, कहाँ की गई थी? कलकत्ता में विशेष किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए असहयोग आंदोलनों के कार्यक्रम का अनुमोदन दिसंबर 1920 में कांग्रेस के खाली स्थान अधिवेशन में किया गया था। तो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किया गया था? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किया गया था असहयोग आंदोलनों का अनुमोदन करने के लिए। कब? नागपुर में। कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था, जबकि नागपुर में इस अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नागपुर अधिवेशन में था। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। यदि हम देखें 1920 के खिलाफत कमेटी के सभा जिन्होंने गांधी जी को असहयोग आंदोलन नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुई थी? यदि वो देखें तो खिलाफत आंदोलन में जो गांधी जी को संभालने के लिए कहा था वह कौन सा शहर था? तो उस शहर का नाम था इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कौन था? इलाहाबाद शहर। नेक्स्ट ओर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पलनाडु वन सत्याग्रह कन्नेगंटी हनुमंती के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, और कथन ए यदि देखें तो कथन 1 बार सही है। कथन 2 में देखें तो पलनाडु वन सत्याग्रह असहयोग आंदोलन का एक भाग था। तो
कथन बी भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है प्रिंस ऑफ वेल्स नामक भारत का आगमन वर्ष 1921 के किस माह में हुआ था? प्रिंस ऑफ वेल्स का वो भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था, कौन से माह में हुआ था? तो इसका जो आगमन होता है नवंबर में होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 58 नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली समझौता 5 फरवरी 1931 को संपन्न हुआ था। बिल्कुल सही है, 5 फरवरी 1931 में दिल्ली समझौता हुआ था। ठीक है, क्या यह कथन सत्य है? तो ये कौन सा कथन असत्य है से हमसे पूछा है जी। तो केवल 5 नवंबर 1931 में संपन्न हुआ था, ये गलत है। दिल्ली समझौता ये गलत है। ये कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 5 नवंबर 1931 में, न कि दिल्ली समझौता। गांधी ऋण समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 फरवरी 1931 को नहीं, 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये कथन गलत है। ठीक है, दिल्ली समझौतों को स्वीकृति प्रदान करने हेतु वार्षिक अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ये सही है। हमसे पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो केवल एक असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, केवल एक असत्य है। नेक्स्ट चलते हैं। रंपा या मान्यम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? रंपा एवं मान्यम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता अल्लूरी सीताराम राजू थे। कौन? अल्लूरी सीताराम राजू। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अल्लूरी सीताराम राजू थे। नेक्स्ट की ओर 69 प्रश्न में मद्रास वन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो देखें दोस्तों, मद्रास वन अधिनियम के बारे में, तो किस वर्ष लागू किया गया था? 1882 ईस्वी में मद्रास वन विश्व अधिनियम लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि आप दोस्तों भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। आपको इतिहास का तीनों पार्ट चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर प्रश्न के रूप में अपलोड है। यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और संविधान का भी पूरी वीडियो अपलोड है चैप्टर वाइज, और वो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। दोस्तों आप लोग जाएं और जरूर से जरूर विजिट करें चैनल पर और उसका लाभ उठाएं। दोस्तों यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों के ग्रुप में लाइक करें वीडियो को, और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जरूर से जरूर सब्सक्राइब करने, और भी वीडियो मैं इससे भी बेहतर लाने की कोशिश करूंगा यदि आप लोग जितने से ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। एक 61 नंबर प्रश्न की ओर। 61 में दिया गया है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की वापस ले लिया था। चौरी चौरा कहाँ स्थित है? तो चौरी चौरा जो है देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में। देवरिया जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड जो हुआ था वहां पर, सॉरी गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड का हुआ था। कहाँ? गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 62 में असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस लेने की घोषणा किस प्रस्ताव के द्वारा की गई थी? असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस लेने की जो घोषणा की गई थी वह बारदौली प्रस्ताव से। क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जिसका गठन 1923 ईस्वी में हुआ था, के संस्थापक अध्यक्ष तथा सचिव क्रमशः कौन थे? तो संस्थापक अध्यक्ष और सचिव कौन थे? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू थे। खिलाफत स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। एक ही बात है, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, ए या डी एक ही है दोस्तों। दोनों का दोनों सही आंसर है, चाहे ए आंसर सही हो या डी, दोनों आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 64 में दिया गया दिसंबर 1922 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ था। देखिए दोस्तों, तो ये सत्य कथन है, वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये भी सही है, चित्तरंजन दास ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में सी राजगोपालाचारी को महामंत्री चुना गया था। तो ये गलत है, इसमें महामंत्री सी राजगोपालाचारी को नहीं चुना गया था। तो महामंत्री कौन थे इस अधिवेशन के? महामंत्री मोतीलाल नेहरू थे। तो ये गलत है। कौन सही है? 1 और 2 सही। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर प्रश्न देखें हम, तो इसमें दिया गया है रिक्त स्थान को पूर्ति करना। नवंबर 1923 को संपन्न हुई चुनाव में स्वराज्यों को उल्लेखनीय सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में उन्होंने जीत हासिल की थी। तो इसमें क्या कहा गया है? तो 101 सीटों में से कितना सीटों पर? 42 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने थे? तो चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे विट्ठल भाई पटेल, प्रथम भारतीय थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। विट्ठल भाई पटेल चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट की ओर इसमें दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है उसको विचार करना है। 1928 के ईस्वी के सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल पर सरकार की पराजय स्वराजियों की महत्वपूर्ण उपलब्धता थी। तो ये गलत है। इसमें स्वराजियों ने बंगाल में जिम्मेदारियों के विरुद्ध
काश्तकारी की मांगों का समर्थन नहीं किया था, तो ये भी गलत है। ना तो 1 सही है, ना ही 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट में कहते हैं, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 1920 के दशकों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में अपरिवर्तनवादी से क्या तात्पर्य है? अपरिवर्तनवादी से तात्पर्य है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल वैसा समूह जो विधान परिषद में प्रवेश का विद्रोह कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट 12 में दोस्तों 69 में पौथेर डॉबी उपन्यास पुस्तक से संबंधित है। पौथेर डॉबी उपन्यास पुस्तक से संबंधित कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पहली बार 1926 में एक उपन्यास के रूप में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मेरठ षड्यंत्र केस किस वर्ष चलाया गया था? तो मेरठ षड्यंत्र केस है जो वर्ष 1929 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। वर्ष 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस चलाया गया था। 32 लोगों को गिरफ्तार कर उन पर मेरठ षड्यंत्र केस मुकदमा दायर की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय कामगार एवं तथा कृषक दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल की स्थापना यदि देखें तो कब की गई थी? कृषक दल की स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी। अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल की स्थापना वर्ष 1928 में किया गया था। ऑप्शन नंबर यदि हम देखें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। कॉमिंटर्स रूस का अंतर्गत साम्यवादी संगठन का एक सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने बने थे सदस्य? मानवेंद्र नाथ राय थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 73 में चलते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव क्रमशः कौन बने थे? ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था और सचिव दीवान चमन लाल को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी नहीं, दीवान चमन लाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, लाला लाजपत राय और चमन राय। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसको कालानुक्रम के रूप में सजाना है। देखिए इस घटना में 74 में दिया गया है कि केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट। तो केंद्रीय विधानसभा में जो बम विस्फोट हुआ 1929 में हुआ था। 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट हुआ था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद काकोरी ट्रेन लूटपाट अगस्त 1925 में हुआ था। अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन लूटपाट हुआ था। केंद्रीय विधानसभा चटगांव शास्त्रीगार लूट कांड हुआ था 1930 में। अप्रैल 1930 में हुआ था, ये 1930 में हुआ था। ठीक है, और सांडर्स हत्या हुआ था कब? 1929 में हुआ था सांडर्स की हत्या। कब होता? सांडर्स हत्या 1925 में हुआ था दोस्तों। सांडर्स हत्या 1928 में हुआ था सांडर्स हत्या। क्या 1928 में सांडर्स हत्या हुआ था। हमको कालानुक्रम में सजाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? काकोरी ट्रेन लूटपाट, तो ऑप्शन बी पहले आएगा। उसके बाद सांडर्स की हत्या आएगी। सांडर्स की हत्या उसके बाद डी आएगा। उसके बाद चटगांव शस्त्रागार नहीं, उसके बाद केंद्रीय विधानसभा, तो डी के बाद ए आएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, BDAC। नेक्स्ट एवं लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। उसके बाद मैं अगले प्रश्न में बचे हुए जीके एंड करंट को लाऊंगा। तो ये लास्ट है। मास्टरदा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का लोकप्रिय नामक था? तो मास्टरदा है जो कौन से क्रांतिकारी का लोकप्रिय नाम है? तो उस क्रांतिकारी का नाम है सूर्यसेन। सूर्यसेन का नाम है मास्टरदा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि आप लोग दोस्तों यदि आप लोग बिहार SSC के प्रैक्टिस सेट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर आपको पूरी वीडियो बिहार SSC के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध मिलेंगे और आप लोग उसका लाभ उठाइए दोस्तों। आप जितने भी जीके हैं प्रैक्टिस सेट में करीब 3 से 4 तरह के प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर चुका हूँ। आप जाके उसका जो भी प्रैक्टिस सेट का जीके GS दिया हुआ उसको जाकर पढ़ ले, आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा दोस्तों और आप अपने प्रैक्टिस सेट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आप लोग जरूर जाकर देखो सर दोस्तों। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।